चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं फिर। ये इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग में बताया था कि 17, 18, 19 सब्जेक्ट लेने के लिए बना के। दिक्कत होगा तो बताइएगा। सर 2 क्वेश्चन हम भेजे थे व्हाट्सएप पे, अलग क्वेश्चन था। इसी में कहा कि दूसरा है? क्या सर? इसी में कहा था कि दूसरा था? दूसरा है। अच्छा, बता देते हैं। क्वेश्चन आपके पास जो भेजे थे, छोटी संख्या क्या है जिसे क्वेश्चन समझिए तब क्या क्वेश्चन था आपका। आप बोले कि वह छोटी संख्या क्या है जिसे 18, 12 में 1812 कोई नंबर है, इसमें जोड़ने पर यह 7, 11 और 14 से भाग लग जाए। तो पहला काम को तो करिएगा कि 7, 11, 14 का एलसीएम पकड़िएगा ना। 7 गुना 14, 11 करिएगा 154, एलसीएम बन के आएगा 154। समझ गए? यस सर। 154 से भाग दीजिए 18, 12 में। एक बार में जाएगा 154, बच के आएगा 27। यहाँ पर लिखाएगा 2, 54 गुना करिएगा तो 308, ज्यादा हो गया। घटाइएगा तो 6 और 3, मतलब 36 एक्स्ट्रा बच रहा है। मतलब इसमें 36 जोड़िएगा ना, ऑप्शन है ना 36। 18, 12 में 36 जोड़ दीजिए, 36 जोड़िएगा तो संख्या कट जाएगा। यही पूछा क्या जोड़ना है। पहला काम 7, 11, 14 का एलसीएम लीजिएगा, 154 आएगा। 154 से भाग देके देखिएगा। अगर बोलते हैं क्या घटाने पर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 154 में से लेस कर देते, जो आता है उसको बोल देते हैं। यहाँ पर बोला क्या जोड़ने पर, तो 272 जो बचा था ना उसमें बढ़ा के लिख दीजिएगा। समझ में आएगा। 308 रहता तो कट जाता, मतलब 36 जोड़िएगा तो यही आंसर है। चेक करना है कर लीजिएगा कि 18, 12 में 36 जोड़ दीजिएगा ना तो 18, 48 हो जाएगा। सोचिए, इसमें बोलेंगे 154 से काटना है। 154 कर दीजिएगा, ये कट के आएगा 308। 154 गुना बोल दीजिएगा 308, बस रिमाइंडर खत्म। और जो संख्या 154 से कटेगा वो 7, 11, 14 सबसे कटेगा। बस वही चीज आपका आंसर था। समझे? नहीं सर, नहीं समझ में। जो क्वेश्चन पहले ये समझना है कि कोई संख्या दिया हुआ है 18, 12, ठीक है, 1812। आपसे बोला है इसमें कि 18, 12 में क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि 1812 एक संख्या दिया हुआ है, इसमें क्या ऐड करिएगा, क्या ऐड करिएगा कि वो संख्या 7 से कट जाए, 11 से कट जाए, 14 से कट जाए। बात समझ में आया? यस सर। हाँ ना बोलते चलो। क्वेश्चन क्या था ये समझ में आया? 18, 12 में क्या जोड़िएगा कि 7, 11, 14 से कट जाए, बस यही क्वेश्चन था। तो तीनों संख्या से कटने का मतलब है कि इसका एलसीएम से कटना चाहिए। तो एलसीएम ऑफ 7, 11 और 14 निकालिए। ठीक है, 54। आप देखें अभी कि 7, 11, 14 का एलसीएम आया था 154। यहाँ तक तो ठीक है। यस सर। 154 से काटना है आपको 18, 12 में। 154 एकम 154 करिएगा तो आप देखें कि 81 में 54 जाएगा तो 72 हो जाएगा। अब ये सॉरी 27 हो जाएगा। अब ये 2 उतारिए। एक बार में करिएगा तो 154, 2 बार में 308 हो जाता। अब ये कितना बनेगा, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बनेगा। 12 में से 4 जाएगा तो 8, ये हो जाएगा। 6 में से 5 जाएगा तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1।
118 बच रहा था। ये बात समझ में आया? यस सर। आपसे बोला कि ये शेष बचना नहीं चाहिए कुछ, ये पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो ये कटेगा कब? जब ये 118 की जगह पे मान लीजिए 118 जो शेष बच गया, ये 118 नहीं होता, अगर यहाँ पर मान लीजिए 154 ही होता तो पूरा पूरा कट जाता ना अभी। हाँ। तो 154 में 118 दिख रहा है, 154 में से 118 घटा दीजिएगा तो क्या लिखिएगा? 36 बोलिएगा ना। यस सर। मतलब यहाँ पर 36 और ज्यादा होता ना तो ये कट जाता। तो वैसे सोचना है कि इतना उलझ के नहीं सोचना है, सिंपल ये सोचना है कि 272 पूरा पूरा तो नहीं कट रहा था। समझ रहे हैं? यस सर, समझ रहे हैं। हाँ ना बोलते चलो, नहीं कुछ बुझिएगा तो नहीं बोलिए तो क्या समझ में आएगा हमको। नहीं बुझाता है बोलो कि हाँ नहीं बुझा रहा है, समझ रहे हैं तो बोलिए हाँ समझ रहे हैं। तो यहाँ समझ पर रहे क्या होगा कि एक बार से काटेंगे तो 154 में देख रहे हैं, अगर यहाँ पर लिखता ना कि 154 से घटा लेते तो बन के आता आपके पास, यहाँ पे देखिए बन के आएगा 118, बन के आएगा 118 यहाँ पे। तो समझिए कि अगर पूछता कि इसमें से 18 12 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि 7 11 14 से भाग लग जाए, घटाने के लिए पूछता ना, माइनस करने के लिए पूछता तो लिख देते 18 12 में से घटाओ 118, और यही घटा देते तो बोलते कि अब कट जाएगा। तो इसमें हो जाता 12 में 8 जाएगा तो यहाँ पर 6 लिखिएगा, 9 लिखिएगा और ये हो जाएगा 1696। 12 में 8 या 4 होगा ना। 12 में 8 जाएगा 4 हो जाएगा। अब अलर्ट हुआ ना, 12 में 8 जाएगा तो 4 बनेगा, 10 में से 1 जाएगा 9 बनेगा, 17 में जाएगा 16 बनेगा। ऐसा ही टाइट बोलो, 1694 बन के आएगा। समझ गए? यस सर। पूछता ही कौन सा संख्या घटाएंगे तो बोलेगा 118 घटाएंगे, तो ये आंसर होता था। घटाने के लिए बोलता तो लिखते 118 घटाइएगा तो कटेगा पूरा पूरा। क्वेश्चन बोला क्या जोड़ेंगे तो 1812 से कुछ ज्यादा होना चाहिए। समझ गए ना? तो 18 12 से ज्यादा होना चाहिए, तो क्या संख्या ज्यादा करेंगे? तो इसमें तो ये सोचना है कि एक बार में करेंगे तब तो 154 हो जाएगा, कटेगा नहीं। अगर इसको 2 बार में काटेंगे, 2 लिखते हैं यहाँ पर 154 दूना 308 हो जाता ना तो ये पूरा पूरा कट जाता। ये 272 की जगह पर 308 होता तो पूरा पूरा कट जाता। तो 272 को 308 करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए एक बढ़ा के कर दिए हैं। यहाँ पर 8 में 2 जाएगा तो 6 बनेगा, और 30 में 27 घटाएंगे तो 3 बनेगा, -36 दिख रहा था ना। यस सर। मतलब 36 से ज्यादा करना पड़ेगा इसमें, 1812 में 36 जोड़ देंगे तो ये संख्या पूरा पूरा 154 से कटेगा। तो यही लिखिएगा कि 18 12 में 36 ऐड करिए, यही आपका आंसर है। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, बना के देखिएगा, बनेगा ऐसा ही क्वेश्चन। यस सर। दूसरा क्वेश्चन था आपके पास कि 2p बाई पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 का वैल्यू है 1/4। p का मान 0 के बराबर नहीं है ऐसा बोल दिया। तो आपसे बोला कि p प्लस 1/p का वैल्यू बताइए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। 8p बराबर क्या लिखिएगा? पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, 8p है, माइनस भरे जाइए, बराबर 0 लिखवा दीजिएगा। लिखिएगा पी स्क्वायर माइनस 10p जोड़ 1 बराबर 0। इसी को लिखिएगा पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10p। यहीं पर बोलेंगे कि दोनों तरफ अगर p से डिवाइड कर दीजिएगा ना, पी स्क्वायर प्लस 1/p कर दीजिए, और यहाँ पर 10p है, यहाँ भी p से भाग कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा p प्लस 1/p, और ये p से p हटा दीजिए तो खाली 10 बचेगा। बस यही आप आंसर बोलिएगा। समझ में आया? यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहीं से लिखिएगा आंसर।
यही क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना? ठीक है सर, समझ गए। चलिए ठीक है, बाकी बना के देखें कि नहीं, ये सब जो क्वेश्चन बोले थे कल बनाने के लिए, यस सर, ये सब जो क्वेश्चन बोले 17, 18, 19 बना के देखे हैं? बनाए थे सर। कितना आंसर आया 17 का बताइए? विकास बाबू बताइए, आप भी कितना बनाए हैं? सर 14,000 17 का 17 आया, का आंसर। 17 का आया 14,000, हाँ 18 का 18 का 17,066.66। 17,066.66। यस सर। तुम्हारा रे सिमरन? सर पहला का आया था, मैंने दूसरा नहीं बनाया। तीसरा तीसरा 432,633। 432, 633 उसके बाद 0.181। तुम बनाइए सिमरन इसको। सर पॉइंट में आ रहा था। कितना 19 बनाई हो, वाला। लिखा होगा ना कहीं, बताओ ना कितना आया है। सर रफ में बना। नहीं तो ऐसे थोड़ा होता है, अब सीरियसली बनाइए, रफ में बनाते हैं, मान लीजिए पूछेंगे बताएगा नहीं करिएगा तो क्या मतलब बनेगा? रफ में बनाएगा, आंसर तो लिखिएगा ना भाई, क्या प्रोसेस हुआ, गलती हुआ कि सही हुआ, फिर मिलाइएगा नहीं। भाड़ा टालने का नहीं है रे बचवा लोग, अपने लिए पढ़ाई कर रहा है तुम लोग। पैसा खाली हमको जमा कर दिया है, उसके बाद से निश्चिंत हो गया, क्वेश्चन बन जाएगा, समझ जाएंगे, ऐसे नहीं होता है रे। 45% खर्चा हुआ बोर्डिंग लॉजिंग पे 19 नंबर क्वेश्चन में, सोचिए ऐसे करिएगा तो काम चलेगा। गार्जियन से पैसा खाली खर्चा करवा दीजिए और उसके बाद कहिएगा कि विद्या आ जाएगा, ऐसे नहीं होता है रे। 35% ऑफ द रिमाइंडर ऑन अदर पर्सनल नेसेसिटीज, रिमेनिंग अमाउंट्स का 35% अदर अदर पर्सनल नेसेसिटीज एंड 25% ऑफ द रेस्ट। फिर से रिमेनिंग अमाउंट लगा देते हैं 25%, इसको बोल देते हैं चैरिटी में। इफ हिज इनकम इज 16,000, यहाँ पे दिया हुआ है इनकम अगर आपका 16,000, इनकम दिया 16,000 तो कितना पैसा बचेगा? सेविंग बताइए क्या होगा? क्वेश्चन में उल्टा दिया हुआ है, आंख खोल के बनाना पड़ेगा। और सब क्वेश्चन में लेफ्ट विथ है, मतलब सेविंग दिया हुआ था, और इसमें आपका इनकम दिया हुआ है। इनकम जैसे ही ये रिमेनिंग अमाउंट का केस है, जैसा पॉपुलेशन में बताए थे, इनकम दिया हुआ है 16,000, 45% खर्चा हो जाएगा, बचेगा 55%, 55/100। फिर 35% खर्चा हो जाएगा, लिखेंगे 65/100। फिर 25% खर्चा हो जाएगा, लिखेंगे 75/100। इसी को काटिए ना, 25 दिया 75, 25 चौका 100। फिर क्या करिएगा, तो 3 जीरो से इसका 3 जीरो कैंसिल, 4 से उड़ाते हैं तो 4 चौका 16, 2 से काटते हैं, 2 से काटते हैं 5, 5 से काटते हैं तो 11। 65 गुना 3 करिएगा 195, 195 गुना मतलब 65 गुना 130, 65 गुना 130, 65 गुना 130, 130 गुना 3, 390, 390 गुना 11 वाला केस है। 390 गुना 11, 9 जीरो लिख दीजिएगा, 9 लिख दीजिएगा, 9 3 12 का 2 लिखिएगा, 3 और 1 4 लिख दीजिएगा, 4290। 4290 यही आपका सेविंग कहलाएगा, 4290। विकास बाबू समझ में आया रे? यस सर। नहीं बनाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। 4290 यही आपके पास सेविंग है। ये 19 नंबर क्वेश्चन था। अठारह नंबर क्वेश्चन में क्या था कि a man loses 25% of his money and after spending 75% of the remainder, how much is he left with if initial money is 3200? यहाँ भी लिख दिया है इनिशियल मनी 3200 रुपया, मतलब शुरुआत में उसके पास 3200 रुपया था, 25% खर्चा हो गया तो बचा 75/100। फिर आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमाइंडर,
जो पैसा बचा है उसका 75% खर्च कर दिया, मतलब 25/100 बचेगा। तो उसके पास क्या सेविंग होना चाहिए, बस यही पूछ रहा था आपसे। क्या करिएगा, 00 से 00 उड़ाइएगा, 25 से काटिएगा तो 3, 25 से काटिएगा तो 4, 4 8 32 लिखिएगा। 8 3 24 गुना 25, या लिखिए 25 8 200, 200 गुना 3, 200 गुना 3 बराबर 600 रुपया। बस यही आपका आंसर था 18 नंबर में। समझ में आ गया होगा कि 18 भी गलती बनाए थे, 19 भी गलती बनाए थे। समझ रहे हैं ना? यस सर। बस यही कहानी था। 17 नंबर तो बताए भी थे, 17 नंबर पिछले क्लास में बताए थे कि a man spent 50% of his income in boarding lodging, 20% of the remainder in other personal necessities, and 25% of the rest in charity. Find his income if he is left with rupees इतना। मतलब इनकम को अगर बोलेंगे 100 रुपया उसका इनकम था, तो 50% इनकम का बोर्डिंग लॉजिंग पे खर्च कर दिया, 50% खर्चा कर दिया तो 50% बचत होगा। फिर 20% ऑफ द रिमाइंडर अदर पर्सनल नेसेसिटीज, 20% खर्चा करेगा तो 80% बचेगा। फिर 25% ऑफ द रेस्ट इन चैरिटी, 25% खर्चा करेगा तो ये बचेगा 75%, 75/100, इसका मान बन के आएगा 4200 के बराबर। बस इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखिएगा, 25 या 75, 25 चौका 100, ये 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 3 दूना 6, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 7 00। एक्स का मान क्या लिखिएगा, ये 5 भी था, 5 से काट दीजिएगा, 14 पंजे 70, यही 14,000 रुपये आपका बचा हुआ है। 17 18 19 देख लिए हैं आप। 20 से 27 पॉपुलेशन है, 28 से 29 पॉपुलेशन था, 30 से 33 हो ही गया था, 34 से 38 हो गया है, 39 से 44 हो गया था, 45 से 48 हो गया है, 49 से 51 हो गया था, 52 नंबर से 56 तक बोले थे बनाकर देख लेने के लिए। 1-2 क्वेश्चन में बताए थे, बाकी बोले थे बनाकर देख लेने के लिए। अभी भी नहीं बुझाएगा तो बताइएगा, समझ रहे हैं ना? यस सर। अब बना के नहीं देखिएगा तो बस ऐसे ही खाली टाइम पास होगा, फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। तो उस चीज को समझिएगा, नहीं बनाइएगा तो ही उसमें हम लोग क्या करेगा, तो नहीं बनाइएगा तो दिक्कत है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज increased by 20% and the denominator is increased by 25%, the fraction obtained is 3/5, what was the original fraction? ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में कि एक बार तो डिटेल्स में देख लेते हैं। ओरिजिनल फ्रैक्शन को लिखते हैं x/y, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डेनोमिनेटर बोलते हैं। आप यहाँ पर बोले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये x/y दिया हुआ है, आप बोले कि न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, न्यूमरेटर बढ़ता है 20%, मतलब हो जाएगा 120%, और डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 25, तो ये हो जाएगा नीचे वाला 125%। द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 3/5, यहाँ पर हो जाएगा 3/5। पूछिएगा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, मतलब x/y का मान कितना, तो लिखिएगा कैसे, 3/5 इंटू इसी को सीधा कर दीजिएगा तो 125% बाय लिखाएगा 120%। दिक्कत अगर है, समझ में नहीं आया तो इसको फिर से समझिए। आप यहाँ पर बोले कि ये न्यूमरेटर है x, डिनोमिनेटर y दिया हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोचिए 60 नंबर में कि इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%, न्यूमरेटर आपका x दिया हुआ, x को 20% बढ़ा देते हैं, मतलब x प्लस 20% ऑफ x, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया 25% से, y प्लस 25% ऑफ y, ये कितना, तो 3/5 के बराबर। बस इसी को सॉल्व करने की बारी आई। क्या लिखिएगा, तो x प्लस 20% ऑफ x का मतलब 20/100x, फिर यहाँ पर लिखिएगा y प्लस
25/100y बराबर लिखेंगे 3/5। इसी को सॉल्व करिएगा ना तो ये हो जाएगा 100x + 20x मतलब 120x/100 बोलिएगा। नीचे लिखिएगा 100y + 25y 125y/100 बोलिएगा। यही वैल्यू 3/5 के बराबर। इसी को लिखेंगे हम लोग 100 से 100 कैंसिल, बचेगा 120/125 120x/125y बराबर 3/5। यहीं से लिखेंगे x/y बराबर x/y बराबर 3/5 इंटू हो जाएगा 125/120। बस इसी को काट छाट के आंसर लिखिएगा। 3 से काटिएगा तो 40 आएगा, 5 से काटिएगा तो 25, 5 से काटिएगा तो ऊपर में 5 नीचे में 8 हो जाएगा। यही 5/8 आपका आंसर पकड़ेगा। ये पूरा डिटेल्स यही कहानी है। इतना नहीं करके आप जानते हैं कि 10% अगर इंक्रीज है तो 110/100 बोलते हैं। 10% 10% की वृद्धि का मतलब है 110/100। अगर बोलते हैं 20% की वृद्धि, इसका मतलब है 120/100। 25% इन 25% इंक्रीज बोला है, इसका मतलब 125/100। तो सेम कहानी इसमें क्या करिएगा ना, थोड़ा सा बुद्धि लगाइएगा, उल्टा सोचिएगा ना सीधा आंसर आएगा। उल्टा क्या सोचिएगा कि जब कभी भी फ्रैक्शन का केस बने तो यहाँ पर लिख देते हैं नोट करके, इस तरह के फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में, इस तरह के फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में उल्टा काम करने से सीधा आंसर आएगा। उल्टा काम करने से सीधा आंसर आएगा। क्या उल्टा? मतलब जो काम बोलेगा न्यूमरेटर में करने के लिए वो काम कर दीजिएगा डिनोमिनेटर में, और जो काम बोलेगा डिनोमिनेटर में करने वो काम कर दीजिएगा न्यूमरेटर के अंदर। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। 60 नंबर क्वेश्चन में बोला आपसे ओरिजिनल फ्रैक्शन बताइए। आप रिजल्टेंट फ्रैक्शन 3/5 लिख लीजिए इनटू। अब उल्टा सोचिए, उल्टा क्या सोचिएगा, तो न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%। न्यूमरेटर बोला 20% बढ़ाने, तो 20% बढ़ाने का मतलब 120 बोलेंगे। बोला न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर उल्टा कर देंगे, नीचे देंगे 120, साइन लगा दीजिए परसेंटेज का। फिर बोला डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 25%। डिनोमिनेटर बोला तो उल्टा न्यूमरेटर के पास जाएंगे और इसको लिख देंगे 125%। बस इसी को काट दीजिए ना। 5 से काटेंगे तो 25, 5 से काटेंगे तो 24, 3 से काटेंगे तो 8, 5 से काटेंगे तो 5। यही आपके सामने सीधा बन के आएगा 5/8। बस कुछ बुझाया? यस सर। समझो फिर से एक बार। यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ। If the numerator of a fraction is increased by 100% and the denominator is increased by 200%, then the resultant fraction is 4/21. Find the original fraction. ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा? तो जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है उसको लिख लीजिए। ओरिजिनल फ्रैक्शन है 4/21 लिख लिया। अब आपसे क्या बोला कि उल्टा सोचिएगा। उल्टा क्या सोचेंगे कि न्यूमरेटर बोला इंक्रीज करने 100%, तो डिनोमिनेटर में लिख दीजिएगा 200%। एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 150%, तो ये हो जाएगा 150 का मतलब 250%। बस इसी को सॉल्व करिएगा। तो 50 से काटेंगे तो 5, 50 से काटेंगे तो 4, ये 5, 4 से 4 कैंसिल, बच जाएगा 5/21। दोनों जगह परसेंटेज है, जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन। गिव द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज increased by 200% and denominator is increased by 200। अच्छा हाँ, उल्टा उल्टा पढ़ दिया है, ठीक बोला।
आंसर 2/7 होगा सर। हाँ नहीं ठीक है, गलती कर लिए हैं। इसमें आपसे दिया हुआ है, ध्यान से समझिए कि 4/21 तो रिजल्ट 10 फ्रैक्शन दिया हुआ। आपसे बोला कि न्यूमरेटर बढ़ाना है 100%, तो डिनोमिनेटर में डाल दीजिए 200%, 100 बढ़ा के बोलना है। और डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 200%, तो 200 जोड़िए तो 300 हो जाएगा। यहाँ पर Yes, sir. 250 लिख दिया है ना, 250 में 300 हो जाएगा, वो 300 हो जाएगा यहाँ पर 300%। यहीं से आपका दोनों जीरो कैंसिल था। 3 से काटने पर 7 आएगा, 2 से काटने पर 2 आएगा। यही आप 2/7 बोल रहे थे, ठीक है ना। अब Yes, sir. 64 में क्या बनाइएगा बताइए। ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछा हमसे, रिजल्टेंट कितना दिया हुआ था? 9/10 लिखेंगे ना भाई, Yes, sir. इनटू न्यूमरेटर बोला है बढ़ाने 200%, क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में? 300। 300, और डिनोमिनेटर बोला है 150% बढ़ाने, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 250, 250। अच्छा, इसका उसमें जोड़ दिए थे। बस इसी को क्या करेंगे अब सोचिए, 50 से काटिएगा तो 5 यहाँ हो जाएगा 6, 5 ही कटेगा 2 बार में, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यही कट के आएगा 3/4 आंसर। ठीक है भाई, Yes, sir. बनेगा ना? हाँ सर। एक बार इस सब का भी पूरा बना के देख लेना, तो उन लोग एक बार बता दो हमको ये वाला क्वेश्चन, एक बार बता दो। 67 नंबर और 68 नंबर, 2 क्वेश्चन बनाओ तो एक बार। सिक्सटी सेवन 68, सिक्सटी सेवन नंबर क्वेश्चन था कि ओरिजिनल फ्रैक्शन बताइए, तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन 5/12 लिख लीजिएगा। अब इनटू न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 200%। न्यूमरेटर 200% बढ़ाने का मतलब है कि डिनोमिनेटर में लिखेंगे 300%, और डिनोमिनेटर को बोला 350 बढ़ाने, तो ऊपर लिख देंगे 450%। और इसी को कटवाइएगा ना, 150 से काटिएगा तो 3, यहाँ पर काटेंगे 2, 3 से काटेंगे तो 4, यही बन के आएगा 5/8। 68 वाला बताइए ना जल्दी, क्या लिखिएगा? 25/68। 25/68 बच नहीं पाया, लेकिन कुछ गड़बड़ है। सर हाँ सर, एक मिनट सर, हम ये 2.5/6 हाँ सर, लिखा हम हुआ वही है। गलती की। 2 6 12 85/68। 85 और 68, 17 से काटो, 17 का पारा पढ़ के। 6 दूना 12, 5 17/6। 68 नंबर में सोचिए, ओरिजिनल फ्रैक्शन बराबर क्या लिखिएगा? 17/6 बोलिएगा ना। 17/6 लिख दीजिएगा। 12 5 17/6। न्यूमरेटर बोला 240% बढ़ेगा, तो डिनोमिनेटर में लिखाएगा 340, और डिनोमिनेटर में बोलेगा कि कितना 50% डिक्रीज हो गया, तो न्यूमरेटर में लिखिएगा 50% डिक्रीज होने के बाद 50/100, तो 50 ही केवल लिखाएगा ऊपर में। 0 से 0 कैंसिल, 17 दूना 34 बन के आएगा 5/12। यही आपका 5/12 आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से। यस सर। एगो लास्ट आप लोग 71 नंबर बता दीजिए।
सर 71 और जिसके पास जो किताब है उस किताब से बनाना शुरू करिएगा। 71 नंबर में देखिए क्या लिखिएगा। इसका सारा क्वेश्चन एक बार खुद से बना के ट्राई कर लीजिएगा, नहीं बनेगा तो पूछिएगा। यस सर इसके अलावा जो भी किताब जहाँ से बना रहे हैं आप डाउट बता दीजिए। इकहत्तर नंबर में ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा? रिजल्टेंट लिखा हुआ है 15/29 गुना न्यूमरेटर बोला है 35% इंक्रीज करेगा तो नीचे लिखाएगा 135 और डिनोमिनेटर कह रहा है 16% बढ़ेगा मतलब ऊपर लिखाएगा 116। यहीं से काटिएगा ना 15 नमा 135 और 29 चौका 116 यही बन के आएगा 4/9 4/9 आपका आंसर। ठीक है सिमरन आपका भी सब ठीक। विकास भाई समझ में आया होगा? हाँ सर सर एक सर नेक्स्ट इसका पहला पेज लेके चलिए तो सर इससे पहला सर 58 में क्या करना है सर? If the numerator of a fraction is increased by 25% and the denominator is doubled, इसमें तो आपसे 25% लिख दिया, क्लियर फिगर हो गया, और इसमें आपको परसेंटेज नहीं दिया है, यही ना? यस सर डिनोमिनेटर इज डबल्ड का मतलब क्या है कि हर 2 गुना हो जाए, 2 गुना लिखेगा तब, चाहे 100% इंक्रीज बोलेगा तब, बात तो एक ही है ना। यस सर या तो लिखता कि 100% इंक्रीज है, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 100%, ऐसा बोल दे, चाहे डिनोमिनेटर इज डबल्ड मतलब 2 गुना हो गया। 2 गुना कब होगा? जब 100% इंक्रीज करेगा। इसमें क्या करते आप 5/9 लिखते, रिजल्टेंट फ्रैक्शन को गुना कर देते, न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 25%, डिनोमिनेटर की जगह पर लिखते 125 एंड द डिनोमिनेटर इज डबल मतलब 2 गुना कर देना है। तो डिनोमिनेटर बोला है तो न्यूमरेटर की जगह पे लिख देंगे 200, डबल्ड बोलेगा 200, ट्रिपल्ड बोलेगा 300, इसी हिसाब से कर दीजिएगा। इसी को काटिएगा तो 5 से काटिएगा 25 और 25 अट्ठे 200 काटिएगा, आंसर हो जाएगा 8/9 58 नंबर। समझ में आया भाई? यस सर हाँ सर इसका एक एक क्वेश्चन बना के देख लेना भाई। यस सर कुछ बनाए हैं पीछे से, कुछ दिक्कत अगर है तो बताइए एक बार, कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है तो बताइए।